हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जूलियस सीजर का एक्ट 2 सीन 3। ये सीन थोड़ा छोटा है लेकिन काफ़ी क्रूशियल है क्योंकि ये सस्पेंस और वार्निंग से भरा हुआ है। सीन एक स्ट्रीट पर सेट है जहां एक रोमन सिटीजन आर्टेमिडोरस खड़ा है जिसके हाथ में एक लेटर है जो उसने सीजर के लिए लिखा है। आर्टेमिडोरस एक स्कॉलर है और उसने कॉन्स्पिरेटर्स की प्लानिंग सुन ली है। उसने सीजर को वार्न करने के लिए ये लेटर लिखा है जिसमें उन सब का नाम, उनका प्लान और उनकी पूरी कॉन्स्पिरेसी के बारे में लिखा हुआ है। अब हम इस लेटर का एक एक लाइन को डीपली समझेंगे क्योंकि हर लाइन में एक इमोशनल अर्जेंसी और ड्रामेटिक आयरनी है। आर्टेमिडोरस अपनी लेटर की शुरुआत एक इंटेंस वार्निंग से करता है। सीजर से डायरेक्टली बात करता है जैसे कि कह रहा हो, सुन लो मेरी बात, ध्यान से सुन लो। पहली लाइन, सीजर बी अवेयर ऑफ ब्रूटस। ब्रूटस जिसे सीजर अपना दोस्त मानता है, उसी से सबसे पहली वार्निंग मिली है। यह आयरनी है क्योंकि सीजर को लगता है ब्रूटस लॉयल है। फिर है टेक हेड ऑफ कैशियस। कैशियस मास्टरमाइंड है कॉन्स्पिरेसी का और आर्टेमिडोरस सीजर को कह रहा है कि कैशियस से सावधान रहना। कम नॉट नियर कैस्का। कैस्का भी डेंजरस है, याद है ना, उसी ने पहला बो मारा था सीजर को लेटर में। हैव एन आई टू सिना। इसका मतलब है कि सीजर को सिना पर नज़र भी रखनी चाहिए। ट्रस्ट नॉट ट्रिबोनियस। ट्रिबोनियस का काम है सीजर को सेनेट से बाहर डिले करवाना ताकि दूसरे लोग अटैक की तैयारी कर सकें। मार्क वेल मेटलिस सिम्बर। मेटलिस को भी इन्वॉल्व है। उसका रोल है किसी एक्सक्यूज से सीजर का अटेंशन डाइवर्ट करना। डेशियस ब्रूटस लव दी नॉट। डेशियस वो ही है जो सीजर को सेनेट ले जाने के लिए फ्लैटर करता है। वो दिखाता है प्यार लेकिन अंदर से झूठा है। एक लाइन में इतने सारे कॉन्स्पिरेटर्स के नाम और उनके खिलाफ वार्निंग। इसका मतलब आर्टेमिडोरस ने सब कुछ क्लियरली जांच लिया है। उसका मकसद सिंपल है, सीजर को इन लोगों से बचाना। यहाँ आर्टेमिडोरस कह रहा है कि सीजर ने एक और पर्सन को, कैशियस लिगेरियस को भी हर्ट किया है। हो सकता है किसी डिसीजन से या पॉलिटिकल मैटर में। वो भी अब सीजर के अगेंस्ट हो गया है। आर्टेमिडोरस फिर लिखता है, देयर इज बट वन मास्टरमाइंड इन ऑल दीस मेन। मतलब ये लोग अब अलग अलग नहीं सोच रहे हैं, इनका एक ही कंबाइंड दिमाग है, एक ही टारगेट, सीजर की डेथ। वो कहता है इट इज बेंट अगेंस्ट सीजर, यानी ये सारी प्लानिंग सारी सीजर के खिलाफ फोकस्ड है। ये लाइन सीन का एक इमोशनल हाई पॉइंट है। एक सच्चा लॉयल सिटीजन देख रहा है कि उसका एम्परर खतरे में है। ये एक बहुत ही पावरफुल फिलॉसफिकल लाइन है। आर्टेमिडोरस कहता है, अगर तुम इमोर्टल नहीं हो सीजर तो संभाल जाओ। यानी अगर तुम एक इंसान हो जिसे चोट लग सकती है, जिसका खून बहता है, जिसे मारा जा सकता है, तो अलर्ट हो जाओ। सिक्योरिटी गिव्स वे टू कॉन्स्पिरेसी। जब कोई इंसान अपने आप को बहुत सिक्योर महसूस करता है जैसे सीजर करता है, तब वो सबसे ज़्यादा खतरे में होता है। सीजर को लगता है कि उसे कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस ही उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है। आर्टेमिडोरस उसे जगाने की कोशिश कर रहा है। लेटर के एंड में आर्टेमिडोरस प्रे करता है, द माइटी गॉड्स डिफाइन यू। मतलब भगवान तुम्हारी रक्षा करें। सीजर ये एक जेन्युइन कंसर्न है। फिर वो लिखता है, दाई लवर आर्टेमिडोरस। यहाँ लवर का मतलब ये पुरानी इंग्लिश में एक ऐसा इंसान के लिए यूज़ होता है जो तुम्हारा भला चाहता हो, लॉयल हो और सिंसियर हो। आर्टेमिडोरस कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं चाहता, उसका सिर्फ एक मिशन है, सीजर की ज़िंदगी बचाना।
लेटर लिखने के बाद आर्टेमिडोरस डिसाइड करता है कि वो स्ट्रीट पे सीज़र का इंतज़ार करेगा। वो कहता है, मैं यहाँ खड़ा रहूँगा जब तक सीज़र यहाँ से ना जाए। उसका प्लान है कि जब सीज़र आए तो वो एक शूटर बन के यानी एक कॉमन सिटीजन लेटर उसके हाथ में दे देगा। आर्टेमिडोरस चाहता है कि सीज़र सेनेट के अंदर जाने से पहले वार्निंग पढ़ ले। अगर वो लेटर पढ़ लेता है तो हो सकता है सब कुछ बदल जाए। ये लाइन बहुत ही इमोशनल है। आर्टेमिडोरस कहता है, मेरा दिल दुखता है इस बात पर कि वर्च्यू यानी ईमानदारी जेलस के सामने जीत नहीं पाती। इमोशन का मतलब यहाँ जेलसी है, दूसरों का सक्सेस देखकर उसे हेट करना। वो कह रहा है कि सीज़र जैसे पावरफुल और वर्शियस आदमी भी सिर्फ जेलसी की वजह से मारे दिए जाते हैं। ये एक सोसाइटी का दर्द है जहाँ गुड पीपल सरवाइव नहीं करते। ये लाइन इस सीन की सबसे इम्पॉर्टेंट और हॉन्टिंग लाइन है। आर्टेमिडोरस कहता है, अगर सीज़र तुम ये लेटर पढ़ते हो तो तुम जिंदा रह सकते हो, अगर नहीं पढ़ते तो तुम्हारा फेथ तुम्हारे दुश्मनों के साथ मिल गया है। इस लाइन में ड्रामेटिक आयरनी है। हम ऑडियंस जानते हैं कि सीज़र लेटर नहीं पढ़ेगा, इसलिए आर्टेमिडोरस की ये लाइन और भी हार्ट ब्रेकिंग हो जाती है। एक्ट 2 सीन 3 चाहे छोटी हो लेकिन इसका इमोशनल डेप्थ और पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। ये सीन हमारे सामने एक ऐसे कैरेक्टर को लाता है जो अब तक प्ले में ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं था, आर्टेमिडोरस। लेकिन सिर्फ एक छोटे से सीन में ही वो ऑडियंस के दिल पर गहरा असर छोड़ता है। इस सीन में आर्टेमिडोरस एक पर्सनल लेटर लिख रहा है सीज़र के लिए, जिसमें वो सीज़र को वार्न कर रहा है कि उसके सबसे करीबी समझने वाले जाने वाले लोग ही उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये लेटर किसी गॉसिप या सस्पिशन पर बेस्ड नहीं है। आर्टेमिडोरस को पूरी कॉन्स्पिरेसी का सच पता है, उनके नाम, उनके इरादे और सीज़र को मारने की प्लान भी। उसने ये सब छुप कर सुना होगा या इन्वेस्टिगेट किया होगा, और अब वो अपनी पूरी हिम्मत जोड़कर सीज़र को सच बताने की तैयारी कर रहा है। लेटर की हर एक लाइन सीज़र के आसपास के लोगों को डबल फेस्ड नेचर को एक्सपोज करती है। आर्टेमिडोरस क्लियरली कहता है, ब्रूटस, कैशियस, कैस्का, सिना, ट्रिबोनियस और मेटलिस सिम्बर, डेशियस ब्रूटस, ये सब सीज़र के प्रिटेंड करने वाले फ्रेंड्स हैं, लेकिन अंदर से सबके मन में मर्डर इंटेंट छुपा है। लेटर के माध्यम से एक आम आदमी एक समझ से रह सकता है, अगर तुम इंसान हो तो संभल जाओ, तुम्हारे आसपास सिर्फ झूठी लॉयल्टी है। इस सीन में एक और चीज़ प्रोमिनेंट है, थीम वर्सेस फेथ वर्सेस फ्री विल। आर्टेमिडोरस कहता है, इफ दाउ रीड दिस ओ सीज़र दाउ मे लिव, इफ नॉट द फेट विट्रेलर्स। यानी अगर सीज़र अपने डिसीजन ले कर लेटर पढ़ता है तो अपने फेथ को बदल सकता है। अगर वो लेटर को इग्नोर करता है, जो आगे जाकर करेगा, तो उसके फेथ उसके दुश्मनों के साथ मिला है। ये एक और ट्रेजिक आयरनी है। ऑडियंस को पता है कि आर्टेमिडोरस की कोशिश बेकार जाएगी, लेकिन फिर भी वो हर एक वर्ड में उम्मीद रख रहे हैं। सीन का टोन बहुत अर्जेंट और पैशनेट है। आर्टेमिडोरस की लैंग्वेज फॉर्मल नहीं बल्कि इमोशनल है। उसकी हर एक लाइन में डेस्परेशन दिख रहा है। वो सीज़र का लॉयल सपोर्टर के रूप में लेटर लिखता है और दुआ करता है कि भगवान सीज़र की रक्षा करे। लेकिन हम सबको पता है कि सीज़र की ट्रेजेडी शुरू हो चुकी है और वो इस वार्निंग को या तो इग्नोर करेगा या उस तक पहुंचने ही नहीं देगा। इस सीन में शेक्सपियर एक बहुत बड़ा मैसेज भी दे रहा है कि पावरफुल लोगों को कभी अपनी सेफ्टी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी चाहिए। जब तुम्हारा स्टेटस हाई होता है तब जेलसी,
फियर और पॉलिटिक्स तुम्हारे सबसे करीब लोगों को भी दुश्मन बना सकती है। सीज़र जैसा स्ट्रॉन्ग रूलर भी वर्न्यूएबल है अगर वो अपने आसपास के दिखावे और सच्चाई में फ़र्क नहीं समझ पाता। आखिर में ये सीन हमें मोरल डिलेमा दिखाता है। एक सही आदमी जानता है कि कुछ गलत होने वाला है, वो पूरी कोशिश करता है उसे रोकने की, लेकिन क्या ये इंसान के एफर्ट्स तकदीर के खिलाफ जा सकते हैं? ये क्वेश्चन हमें सोचने पर मजबूर करता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।